हेलो फ्रेंड्स, आज हम द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4 में कुछ सम बचा था, तो आज हम उसको करेंगे। हमारे पास दो सवाल है, एक ही और एक ही है। इसमें कंडीशन दे रखा है कि हमें दो बराबर मूल मैंने बताया गया है। इसमें से मैं पढ़ के बता दूं कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उसके दो बराबर मूल हों। मैंने कहने का मतलब वही हुआ, तो बस प्रोसेस वही रहेगा। इक्वेशन दिया हुआ है ही, हम इससे क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे और सी निकाल लेंगे। अब लिखेंगे दो बराबर मूल के लिए क्या कंडीशन होता है, आपको पता होगा। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मैं आपको बताया था कि अगर डी 0 के बराबर होता है तो उसके दो वास्तविक बराबर मूल होते हैं। लास्ट क्लास आप देख लीजिएगा। तो बस b निकालेंगे, यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 2, c के जगह पे 3 या 0। यह आएगा k का स्क्वायर माइनस 4 × 8 या 24, 0। k का स्क्वायर इधर आकर 24 और k इक्वल टू हो जाएगा √24 और इसलिए k इक्वल टू ±2। चलिए अब ऐसे इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, जैसे कि द्विघात समीकरण बने। तो हमारे पास दिया हुआ, पहले उसको हम लिख लेते हैं। ये दोनों गुना करेंगे तो आएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 0। चूंकि a बराबर है x स्क्वायर के साथ k है, b बराबर -2k और c इक्वल टू 6। अभी वही बात, दो बराबर मूल के लिए क्या होता है, दो बराबर मूल के लिए जो होने वाला शर्त है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी गया -2k का स्क्वायर -4, a की जगह पे k और c की जगह पे छोड़, ये 0, 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0, 4 के कॉमन कीजिए, k माइनस 0। अब चूंकि लिखेंगे कि 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 बटा 4 इक्वल टू 0, और इसलिए k इक्वल टू 0। दूसरा लिखेंगे k माइनस 6 0, तो k बराबर 6, यानी k का दो मान होता है, एक 0 और एक 6। यही है हमारा क्वेश्चन आंसर। तो इसको आपने देखा, बहुत ही लाजवाब सवाल था। ऐसे सवाल अक्सर आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंडीशन पर आता है कि दो बराबर मूल के लिए क्या करना है, तो हमें ये लिखेगा ना होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, आप उसको इत्मीनान से कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और हेल्पफुल भी है। चलिए अब इसके बाद 3 सवाल और बचता है, 3, 4 और 5। चलो उसको भी देखते हैं कैसा सवाल है। चलिए तो हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखते हैं। प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, हम ब्रेथ को मान लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे। जो कंडीशन है इसमें लिखिए कि माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई हो जाएगा हमारा 2x मीटर। अब जैसे इसके पैटर्न से चलते हैं, प्रश्न से आप लोग को पता होगा कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है। लंबाई है 2x गुने x, क्षेत्रफल है 800, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 800। और अगर x स्क्वायर हम निकालें तो 800 बटे 2 कट पीट कर आएगा 400, यानी x बराबर हम करेंगे √400, और इसलिए x बराबर आएगा ±20। दो शर्त आएगा, तो ऐसा कहेंगे हमने यहाँ पॉजिटिव लिया है तो निगेटिव को नेग्लेक्ट करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर +20 होगा और x बराबर -20 जो होगा ये नेग्लेक्ट होगा, रिजेक्ट कर देना इसको। क्यों?
क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव लंबाई चौड़ाई हो नहीं सकता है। तो इस आधार पर हम देखें, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था इसका लंबाई चौड़ाई। तो ये संभव है, यानी आम की बगिया बनाना इससे संभव है। लिखेंगे अतः शर्त के अनुसार संभव है, आम की बगिया बनेगी। अतः लंबाई जो है वो 2x 2 गुने 20 40 मीटर, चौड़ाई बराबर x यानी 20 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। तो कैसा लगा ये? बहुत आसान सवाल था, उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। चलिए अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? अब क्वेश्चन पर आते हैं। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले पूछा क्या इस तरह की स्थिति संभव है, अगर है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व यानी पहले उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। कहने का मतलब दो मित्र है, एक का उम्र x है, दूसरे का y है ना। तो मान लीजिए, माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने दो मित्र था, दोनों का आयु x का और y मान लिया एक एक करके। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन लगाना है, दिया हुआ है प्रश्न में कि 4 वर्ष पहले, लिखिए 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, तो x में 4 घटाएंगे, फिर 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु y माइनस 4 वर्ष। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से कहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों का गुणनफल 48 था, यानी प्रश्न से ये दोनों का गुणनफल x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 48 के बराबर था। जरा इसको आप सॉल्व कीजिए। एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 48, एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y 48 में 16 घटा दीजिए, एक्स वाई 4x माइनस 4y बराबर 32। यहां तक हम लोग आ गए। ठीक है, अब जरा सा सोचिए और समझिए। ये आ गया हमारे पास, ये इस पैटर्न का एक काम और हम कर सकते हैं कि एक्स वाई माइनस 4 कीजिए तो एक्स प्लस वाई, ये 32 आता है, इसको एक मानिए। फिर प्रश्न से यानी दोनों का योग, तो एक्स प्लस वाई दे रखा, कितना दिया था, दोनों का योग था 20, ये 20, ये 2, तो समीकरण 2 यानी एक्स प्लस वाई से, है ना। समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान रखने पर ये लिख दीजिए और वहां पुट कीजिए एक्स वाई माइनस 4 गुने एक्स वाई है 20, 20 बराबर 32, एक्स वाई माइनस 80 बराबर 32, एक्स वाई हमारा 112 आ गया। क्या आ गया? एक्स वाई 112 आ गया। अब आप सोचिए कि कैसे इसको हम बनाएं, ये जैसा सोचिएगा, ये थोड़ा दूसरे ढंग का सम है, इसको हम 3 मान लेते हैं। जैसा ध्यान रखिएगा इसको, एक्स बाई एक्स प्लस वाई है, हम ये फार्मूला लगा सकते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना 4x वाई। चलिए अगर ऐसा मैं देखूं तो ये फॉर्मूला लगाने का मकसद है
कि दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो हम एक्स वाई निकाल लेंगे, और कोई कंडीशन इसमें बनता दिख नहीं रहा है। इसको 20 का स्क्वायर कीजिए, 4 गुने 112, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कीजिए, 20 विसंगत 400, ये आ जाएगा 448, 4 सेकेंड 1 मिनट बराबर 20 है, तो y बराबर 20 घटाओ x कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 3 से, समीकरण 3 से एक्स वाई 112, x 20 घटाओ x 112, इतने हल्ले करो, 112, ये आ गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112, यह आ जाएगा, कितना आएगा, 20x है 112 है। अब इसको तोड़ना हमारा काम है, कितना में टूटेगा इसको देख लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं टूटता है तो फिर दिमाग लगा दीजिए, जैसे बन जाए, ठीक है। चलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ लगाते हैं, यहाँ a लिखते हैं 1, b लिखते हैं माइनस 20 और c लिखते हैं 112। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, b है माइनस 20 का स्क्वायर, 4 एक जब 1 से गया 112, यह आ गया 400, यह आ गया 448 माइनस 48 लेस देन 0, ये 0 से छोटा हो गया, यानी क्या हो जाएगा कि समीकरण का जो है कोई हल नहीं है, लेस देन हो गया, हल नहीं है, अतः सॉरी, अतः यह संभव नहीं है। क्या हो जाएगा, है ना, इसका कोई मूल नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। चलिए ये हमारा 4 नंबर सवाल था, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे अगला 5 नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिए। चलिए 5वां नंबर सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा चीज है, पार्क की आप लंबाई चौड़ाई मान लीजिए, लिखिए, माना कि पार्क की लंबाई, इसको हम x मीटर मान लेते हैं, चौड़ाई y मीटर मान लीजिए, ठीक है। अब इस आधार पे हमें परिमाप दे रखा है, तो परिमाप इसका क्या उसको समझिए पहले। परिमाप होता है 2 × l प्लस, यानी लंबाई जो चौड़ाई, तो इधर हो जाएगा 2 x प्लस वाई 80 के बराबर, यानी कि x प्लस वाई 80/2 कटेगा 40, और इसलिए x प्लस वाई 40, इक्वेशन 1 कर लीजिए। दूसरा शर्त है क्षेत्रफल का, उसको भी लिख लीजिए, है ना, क्या है, और ऐसा करते हैं, चलो हम y बराबर कर देते हैं 40 माइनस x, ये भी कर देते हैं, इसी को रख लेते हैं। फिर दिया है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, और ये हो जाएगा हमारे क्षेत्रफल के बराबर। लंबाई कितना है, तो x y, क्षेत्रफल है कितना 800 नहीं 400। एक काम करते हैं, x y के जगह पे हम लोग 40 माइनस x को रख देते हैं यहां से, और इसको हम हल करेंगे। ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400, अब ये दोनों टर्म को इसके तरफ ले आएंगे, प्लस होगा माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, इतना तो लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। कंडीशन है गुणनफल विधि से न टूटे, द्विघात लगा दीजिए, और इसीलिए लिखिए a का मान 1, b का मान -40 और c आ गया 400। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाइए, पहले इसको निकालिए, -40 का स्क्वायर कीजिए, 4 a के जगह पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे 1 और c के जगह पे 400, कितने आएंगे, ये आएंगे 1600 और ये भी 1600, यानी 0 0 बराबर 0। अतः इसका 2
बराबर मूल होगा। और जब मूल होगा तो हम क्या करेंगे, x निकाल देंगे। x माइनस बी प्लस माई रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। मिला जुला कि इसका 2 मान होता है, क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। पता है b बाई 2 है, क्या होता है b बाई 2 है ना, क्योंकि ये पार्ट पूरे 0 हो जाएंगे। तो चलिए अगर आपको लगे कि नहीं बैठा दें, बैठा दीजिए। प्लस माइनस ये तो 0 बटा 2 गुने 1 यानी 40 बटा 2, कट पिट के आएंगे 2, इसलिए इसके 2 मूल जो होंगे, ये 2 मूल जो होंगे वो 20 और 20 होगा, यही है। तो लंबाई मान लीजिए, लंबाई भी 20 मीटर और